नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स फटाफट में। मैं हूं विश्व मोहन। इस शो में हम बाजार के एक्शन से जुड़ी हुई सभी खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। इस शो के आखिरी 2 घंटे के लिए बेहतरीन ट्रेडिंग आइडिया भी लेकर आते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शंस भी हम आपको बता दें। लेकिन सबसे पहले बाजार की चाल पर नजर डाल लेते हैं और बाजार की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। तो बाजार में निचले लेवल से यहां पर अच्छी रिकवरी दिख रही है। 25,200 के पार निफ्टी यहां पर निकल चुका है, तो एक शानदार रिकवरी कह सकते हैं। बाजार में लोअर लेवल से निकल कर आ रही है। निफ्टी बैंक में देखिए अच्छी तेजी है, 200 अंकों से ज्यादा की तेजी है। 57,225 के करीब निफ्टी बैंक यहां पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कुछ सेक्टर की बात करें तो आईटी, रियलिटी, यहां पर अच्छी तेजी है। आईटी में विप्रो, इन्फोसिस दोनों दिग्गजों में अच्छी खासी मजबूती दिख रही है। की बड़ी बातें आपने देख ली कि कौन से सेक्टर में तेजी है और कहां पर दबाव आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन बाजार के ओवरऑल आउटलुक ले उससे पहले आपको बता दें कि कैबिनेट ने एनएलसी इंडिया को निवेश बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में निवेश बढ़ाने की ये मंजूरी यहां पर कैबिनेट से दी गई है। तो एक अहम खबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कैबिनेट से एनएलसी इंडिया को निवेश बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में निवेश बढ़ाने की ये मंजूरी कैबिनेट से दी गई है। तो ये अहम खबर आपके लिए लेकर आया हूं और ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि सब्सिडियरी NIRL के जरिए ये निवेश बढ़ाया जाएगा। तो ये एक अहम खबर है और आपके लिए बेहद ज़रूरी खबर है जो हमने आपके सामने रख दी है। हमारे सोर्स बेस्ड ये खबर आ रहे हैं और खबर है कि कैबिनेट से एनएलसी इंडिया को निवेश बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। चलिए वापस लौटते हैं बाजार की तरफ। बाजार की जो ये रिकवरी है, क्या ये आगे भी और भी बढ़ सकती है, यही चर्चा सबसे पहले करते हैं। हमारे साथ यह सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी। सबसे पहले सर, बाजार पर एक ब्रॉडर आउटलुक आपका चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर। दिन के निचले स्तरों से देखें तो अच्छी रिकवरी दिख रही है, क्या ये रिकवरी आगे और भी कंटिन्यू हो सकती है? आखिरी 2 घंटे में किस तरह की चाल आपको दिख रही है बाजार की? आफ्टरनून बिस्मोन जी। सो रिकवरी तो अच्छी देखने को मिली है। 25,000 का एक क्रूशियल सपोर्ट है, वहीं से हमें रिबाउंड देखने को मिला है। बट अभी भी हमें लगता है फ्रेश बाइंग मोमेंटम आने में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा मार्केट को। जो अपसाइड के हेडर्स हैं वो भी 25,300 25,350 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। 25,300 के पास हमारा जो 20 SMA है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 11 जुलाई को, तो उसके जो लोअर लेवल्स हैं वो वहां पर अब वो 25,350 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो मोटा मोटा अभी ऊपर जाने के लिए ये जो क्रूशियल हेडर है वो निफ्टी को पार करना बहुत जरूरी है। अगर उसके ऊपर निकलेगा तब हम समझेंगे कि हाँ, निफ्टी में हमें राहत मिल चुकी है और फिर निचले लेवल देखने हमें हमें देखने को नहीं मिल सकते हैं। सपोर्ट्स की बात करें तो 24,900 से लेकर 25,000 लेवल के आसपास आ रहे हैं, जहां पर 61.8 और 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, जो कि निफ्टी की प्रायर अपवर्ड रैली जो कि स्टार्ट हुआ था 24,473 से लेकर 25,669 के आसपास। तो उसी के 61.8 और 50% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 24,900 से 25,000 लेवल के आसपास आ रहे हैं और वहीं पर 50 DMA भी है। तो ओवरऑल एक रेंज बाउंड ट्रेड अभी आने वाले समय में दिखेगा। बट एक बार निफ्टी 25,350 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, देन आफ्टर फिर से वो अपसाइड के मोमेंटम को रेज्यूम करेगा और फिर हमें 25,500 25,700 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर काफी बेहतर नजर आ रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। 20 DMA का सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी आगे की तरफ बढ़त बना रहा है। इमीडिएट हेडर 57,400 के आसपास है। अगर इसके ऊपर निकलता है देन हमें 57,650 और 5650 के ऊपर निकलता है तो देन 58,000 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल्स है, ध्यान आप नोट कर ले। 25,350 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो और वहां से फिर बड़ी तेजी बन रही है। अभी फिलहाल दायरे में लग रहा है और निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेकर भी इसी तरह की राय है। चलिए अब आपके टॉप ट्रेड जाने का वक्त हो चुका है। लक्ष्मीकांत जी बताइए, टॉप ट्रेड कॉल्स कौन है आपकी तरफ से, क्या क्या हैं?
जी, सबसे पहला जो ट्रेड है वो एनएलसी इंडिया का ही है। तो एनएलसी इंडिया में एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हमें लोअर लेवल्स पे दिखाई दिया है और वहां पर अभी एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर। सो ओवरऑल काफी अच्छा स्ट्रेंथ ये स्टॉक शो कर रहा है और आज ही इसने अपने जो की हर्डल्स हैं 50 डीएमए लेवल्स और 20 डीएमए लेवल्स उनके ऊपर की क्लोजिंग देने के लिए ये स्टॉक तैयार हो रहा है। आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, मैकडीबी में बुलिश क्रॉसओवर नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर एक हल्का सा डिप हमें मिलता है 234 232 के आसपास तो डेफिनेटली इसको बाय करके चलना चाहिए। इसमें जो हमारे स्टॉप लॉस है वो आ रहे हैं 228 के और जो अपसाइड के टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आ रहे हैं 246 के। दूसरा स्टॉक है टाटा पावर। सो काफी दिनों के बाद इस स्टॉक में एक अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। कई दिनों से ये स्टॉक अपने 50 डीएमए लेवल्स को डिफेंड कर रहा था और आज जिस तरीके से ब्रेक थ्रू मिलता हुआ दिख रहा है अब द लेवल 405 के ऊपर, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में इसमें तेजी बनी रह सकती है। तो मुझे लगता है कि टाटा पावर्स को भी बाय करके चलना चाहिए और यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 395 का रहेगा और जो अपसाइड के जो टारगेट हमें दिखाई दे रहे हैं वो 440 के हैं। एनएलसी इंडिया और टाटा पावर आपकी दो टॉपिक है और एनएलसी इंडिया को लेकर अभी हम खबर भी दिखा रहे थे और उस खबर के आने से पहले आपने इस स्टॉक्स को पकड़ा था और उसके बाद से देखिए जबरदस्त तेजी है, 3% से ज्यादा की तेजी। और टाटा पावर भी आपकी टॉपिक है। दोनों कॉल्स आपकी तरफ से आ गई हैं, लेकिन एक और सेक्टर है जो काफी बज कर रहा है, उससे रिलेटेड एक खबर भी आ रही है। पीएसयू बैंक्स पूरा सेक्टर बज कर रहा है और उसमें सरकारी बैंक में एसबीआई सबसे ज्यादा चल रहा है। खबर यह है कि बॉन्ड के जरिए 20,000 करोड़ जुटाने की बोर्ड से मंजूरी दी गई है। FY 26 में 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की बोर्ड से मंजूरी मिली है। एसबीआई को लेकर यह खबर है। स्टॉक्स करीब करीब 2% ऊपर है। लक्ष्मीकांत जी, एसबीआई को लेकर आपका टेक क्या है, क्या करना चाहिए अब यहां पर? देखिए डेफिनेटली पीएसयू बैंक्स को बाय करके चलना चाहिए। ये हम अभी से नहीं, हम जितनी बार भी मतलब आपके शो पर आए हैं, तभी हमने इसके बारे में बात की है। अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक्स का चार्ट देखें तो यहाँ पे एक साइडवेज, काफी दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन नजर आ रहा था। लेकिन अगर आज के सत्र में अगर ये 730 के ऊपर अगर निफ्टी पीएसयू बैंक्स क्लोजिंग देते हैं तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा अच्छा खासा पॉजिटिव अपसाइड के मोमेंटम अपसाइड को और देखने को मिलेंगे और यहाँ पर फिर हमें अच्छी खासी तेजी टूवर्ड द लेवल्स ऑफ 800 तक की दिखाई देगी। आज हम देख पा रहे हैं कि कई सारे जो पीएसयू बैंक्स उसमें तेजी दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो एसबीआई की बात कर लेते हैं। काफी दिनों से स्टॉक जब भी ये 825 830 के आसपास आता था तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती थी। बट आज जिस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं तो हमें लगता है कि एसबीआई में ये जो अपसाइड का मोमेंटम है वो बना रह सकता है और आने वाले समय में जो हमारे जो टारगेट है 880 से लेकर 900 तक वो अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर एसबीआई में जिसको बाइंग करना है तो मुझे लगता है कि वो उसमें बाइंग कर सकता है। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है वो रखना है 810 का। तो 810 के स्टॉप लॉस के साथ हम एसबीआई में बाय कर सकते हैं और जो अपसाइड के जो टारगेट इसमें दिखाई दे रहे हैं वो 880 के दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अगर हम दूसरे बैंक्स की बात करें जैसे पीएनबी, तो पंजाब नेशनल बैंक में भी एक अच्छा ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकता है और अगर ये आज स्टॉक 115 के ऊपर सस्टेन होता है तो देन आफ्टर हमें इसमें एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और फिर ये जो अपनी जो आगे की बढ़त है वो यहाँ से 125 तक के लेवल के लिए बना सकता है। लोअर लेवल्स पे जो सपोर्ट नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 110 से लेकर 109 के जोन पर। जब तक इसके ऊपर रहता है तब तक इसमें अपसाइड के मोमेंटम बने रहेंगे। वहीं पर हम कैनरा बैंक्स के चार्ट को देख रहे हैं तो कैनरा बैंक्स में भी हमें तेजी दिखाई दे रही है। यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये अपने पिछले स्विंग हाई 119 के ऊपर निकलता है तो देन आफ्टर ये स्टॉक भी 128 130 तक के लेवल्स को टच कर सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा पे देखें तो वहां पर भी अच्छी खासी तेजी है और वहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं डेली के चार्ट पर। तो ओवरऑल वहां पर भी स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी काफी अच्छा है बाइंग करने के लिए। दिग्गज पीएसयू बैंक्स जहां पर आपकी कॉल आ चुकी है, 810 के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई खरीदे, 880 तक भी जाने की संभावनाएं हैं। 125 तक पीएनबी जा सकता है। कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां पर भी खरीदारी की सलाह आपकी तरफ से आ रही। तो 4 दिग्गज पीएसयू बैंक्स में आपकी राय आ गई है। लेकिन चलिए, एक और सेक्टर है जो आज के सत्र में तेजी दिखा रहा है, लेकिन इस सेक्टर को लेकर लगातार नतीजे हम लगातार दिखा रहे हैं। तो कल दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो अपनी जून तिमाही के नतीजे जारी करने वाली है। अनुमान कैसे हैं, क्या कुछ
एस्टीमेट हमारे सहयोगी पुलकित ने तैयार किया है। पुलकित, बताइए किस तरह के नतीजे की उम्मीद है विप्रो से? HCL और टेक महिंद्रा के बाद अब बारी है वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड यानी कि विप्रो की। अगर विप्रो के Q1 के हम एस्टिमेशंस की बात करें तो USD टर्म्स में रेवेन्यू लगभग -1.1% डाउन रहने की उम्मीद है। अगर हम INR टर्म्स में बात करें तो लगभग -2% रहने की उम्मीद है। एबिट की बात की जाए तो -2.5% डाउन रहने की उम्मीद है। एबिट मार्जिन की बात करें तो लगभग 16 बेसिस पॉइंट से घट सकते हैं, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसकी बात की जाए तो लगभग 9.5% से डाउन रहने की उम्मीद है। अगर हम सेगमेंट वाइज एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो BFSI और हेल्थ केयर थोड़ा सा मार्जिन में कुशन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वहीं मैन्युफैक्चरिंग, टेक और कम्युनिकेशन जो सेगमेंट है यहाँ पे थोड़ी सी नरमी देखी जा सकती है। डील पाइपलाइन अच्छी रहेगी, लेकिन जो उसका रेवेन्यू कन्वर्जन है वहाँ पे थोड़ी सी स्लगिशनेस की उम्मीद है। अगर हम IT सर्विस के बिजनेस रेवेन्यू गाइडेंस की बात की जाए, जो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने दिया था, वो लगभग -3.5% से -1.5% के ड्रॉप को एक्सपेक्ट करके दिया था। तो वहाँ पे देखना होगा कंपनी अब किस तरह से परफॉर्म करती है। अगर हम की मॉनिटरेबल्स की बात करें जो मैनेजमेंट की कमेंट्री में आते हैं, FY26 के गाइडेंस के ऊपर कंपनी का क्या आउटलुक रहेगा, जो एक क्लाइंट था इनका मरेली, उसकी जो बैंक्रप्सी हुई है उसका कितना इम्पैक्ट आया है रिजल्ट्स के ऊपर, डिस्क्रिशनरी स्पेंड के ऊपर क्या आउटलुक है, हेड काउंट और एट्रिशन कैसा रहता है कंपनी का, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण किस तरह से बिजनेस की डिमांड शेप अप हो रही है। शुक्रिया पुलकित ये डिटेल्स लेकर आने के लिए। अब देखते हैं किस तरह के नतीजे आते हैं, लेकिन नतीजे से पहले देखिए विप्रो के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेजी, ओवरऑल IT ही बज़ कर रहा है। इन्फोसिस में भी ठीक ठाक तेजी है, विप्रो 1.5% से ज़्यादा की तेजी दिखा रहा है। लक्ष्मीकांत जी, विप्रो को लेकर आपका आउटलुक क्या है, क्या लग रहा है यहाँ क्या कुछ होने वाला है? देखिए, रिजल्ट आने से पहले स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। सो एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड यहाँ से हम देखने को मिल सकता है 267 270 के आसपास, बट वहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस भी आ रहा है। तो अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होगी देन आफ्टर इसमें तेजी बनने के आसार नजर आएंगे, क्योंकि अभी ऊपर साइड हर्डल भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक 270 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज नहीं होता है तब तक इसमें रेंज बाउंड मूव बना रहेगा। हालांकि पिछले 2 दिनों से यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। निचले स्तर पे 250 का सपोर्ट है। तो अगर 270 के ऊपर निकलता है तो फिर डेफिनेटली अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। ऑन द फ्लिप साइड अगर ये 250 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो देन फर्दर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जो कि इस स्टॉक को पुश करेगी उसके निचले लोअर लेवल पे, जो कि आते हुए दिखाई दे रहे हैं 235 240 के रेंज में। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर 270 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली बाय करना बनता है, और अदरवाइज अगर 250 के नीचे फिसलता है तो डेफिनेटली फर्दर सेलिंग देखने को मिलेगा विप्रो में। ये राय है विप्रो को लेकर। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेटीएम से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आपके लिए लेकर आने वाले हैं, वो तो बताएंगे। साथ ही IT में टेक महिंद्रा के भी नतीजे आने वाली हैं, उस पर क्या राय है लक्ष्मीकांत जी की, ये भी बताएंगे आपको। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे विप्रो की, उसके नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन आज जो नतीजे आने वाले उसमें टेक महिंद्रा भी है, जहां पर 1.25% की तेजी यहां पर भी दिख रही है। लक्ष्मीकांत जी, टेक महिंद्रा पर आपका व्यू क्या है? जी, काफी लंबे समय के डिक्लाइन के बाद यहाँ पर ये स्टॉक में थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आ रही है। ये अपनी जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है उसको रिटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, और 100 DMA के लेवल्स भी हैं जो एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पर प्ले किया जा सकता है, बट जैसा कि इसके आज रिजल्ट आने वाले हैं तो हमें लगता है कि थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी चाहिए। हाँ, जिनके पास पहले से वो 1530 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चल सकते हैं। अगर कुछ भी अच्छा रिजल्ट आता है या कमेंट्री अच्छी आती है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड हमें देखने को मिलेगा इस स्टॉक में टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 1650, बट फ्रेश बाइंग अभी थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए रिजल्ट की वोलेटिलिटी की वजह से। रिजल्ट आने दे, उसके बाद नई खरीदारी आप यहां पर कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले आपको एक और अपडेट ये है कि पेटीएम का शेयर 1000 रुपए के ऊपर टिक गया है। आज तो 2-2.5% की तेजी है ही, 5 दिनों में देखिए तो करीब करीब 9% की तेजी आ चुकी है। लक्ष्मीकांत जी, आप
तब तक चार्ट रीड कीजिए, आपकी रीडिंग क्या है वो उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सहयोगी अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, आप बताइए पेटीएम में ये तेजी इतनी क्यों है, क्या इसके पीछे क्या ट्रिगर है, क्या वजह है? पेटीएम इस साल में पहली बार 1,000 रुपए के पार निकला है और हम देख 5 सत्र की तेजी हो गई है और 5 सत्र के अलावा लगातार ये 5वां महीना है जब पेटीएम के शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। जुलाई में अब तक करीब 9.5% शेयर चला है, लेकिन जून में, मई में, अप्रैल में, मार्च में भी अच्छी तेजी हमने देखी। फरवरी और जनवरी में इस साल में हमें कमजोरी दिखी थी शेयर में, लेकिन पिछले 5 महीने से तेजी का मोमेंटम बहुत ही जबरदस्त है और पिछले 14 महीने में 12 महीने में ये शेयर चला है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसको लेकर इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है वो चेंज हुआ है। हालांकि अभी भी जो आईपीओ प्राइस है 2150 रुपए का, वहां से ये शेयर आपको 53% नीचे दिखेगा। यानी कि जो निवेशक जिन्होंने लोअर लेवल पर लिए हैं 400, 500, 6 रुपए, 600 रुपए के भाव पर, वो तो खुश होंगे और उन निवेशकों ने भी राहत की सांस लेगी जिनके पास अभी आईपीओ वाले शेयर हैं, इस उम्मीद में कि शेयर के भाव अगर बढ़े तो उनका घाटा यहां पर शेयर में कम हो जाएगा। पेटीएम में ये तेजी आ क्यों रही है? देखिए, मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने कहा है कि एमएससीआई के स्टैंडर्ड इंडेक्स में अभी स्मॉल कैप कैटेगरी में ये शेयर है। अब यहां से इसको अपग्रेड करके एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है और अगर ये होता है अगस्त में, तो उसके चलते शेयर में 212 मिलियन का इनफ्लो आएगा। आपको बता दें कि एमएससीआई का जो चेंजेस हैं उसका ऐलान 8 अगस्त को होगा और एडजस्टमेंट 26 अगस्त को होगा। तो इस उम्मीद में हम देख रहे हैं कि लगातार बाइंग हो रही है और अगर ये चेंजेस हो गए तो उसके बाद और फ्लोज आएंगे तो शेयर को सपोर्ट आगे भी मिलेगा। पेटीएम में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी थोड़ी सी बड़ी है मार्च तिमाही के मुकाबले। अगर हम जून तिमाही के आंकड़ों को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड का जो हिस्सा था करीब 13% था, वो बढ़ के 14% के आसपास हो गया है। लेकिन रिटेल निवेशकों का हिस्सा हम देख रहे हैं कि लगातार पेटीएम में कम हो रहा है। मार्च तिमाही तक जो करीब 10.5% का हिस्सा था वो घट के हो गया है 9.25% के नीचे। और अगर आप पिछले साल के अगर मार्च तिमाही से अगर तुलना करेंगे यानी कि 2024 के, तो 12.5% के आसपास हिस्सेदारी थी रिटेल की, वो लगातार घट रही है। जो 12 लाख जो इन्वेस्टर्स थे पेटीएम के पिछले साल तक, उनकी संख्या घट के हो गई है 9 लाख के आसपास। तो रिटेल का थोड़ा थोड़ा मोह भंग हुआ है क्योंकि कई सारे रेगुलेटरी चैलेंजेस थे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर हमने बुरी खबरें देखी, शेयर काफी टूटा था, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवर करके फिर से 1,000 रुपए के लेवल हम देख रहे हैं। शेयर की चाल की बात करें, महीने भर में करीब करीब ये शेयर 15% चला है। 6 महीने की बात करें तो 13% ये ऊपर आपको दिखेगा और पिछले 1 साल के अगर हम रिटर्न की बात करें तो 120% के रिटर्न जनरेट करके पेटीएम के शेयर ने दिए हैं। यानी कि शेयर हो गया है डबल। हमने 300 से 400 रुपए के भाव देखे थे पेटीएम के शेयर में जब वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर खबरें आई थी और ये करीबन 900 साढ़े 900 रुपए के आसपास के तब प्राइसेस थे, वहां से शेयर ही गिरा था। लेकिन उस रिकवरी की भरपाई करके भी अब ये शेयर ऊपर जा रहा है और 1,000 रुपए का लेवल पहली बार इस साल में हम देख रहे हैं। तो एक जबरदस्त तेजी पेटीएम में दिख रही है, उस पर राय लेंगे लक्ष्मीकांत जी की, लेकिन उससे पहले मुनाफे का ऑप्शन जान लेते हैं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत मौजूद हैं। अक्षय, बताइए ऑप्शंस में कहां पे मौके दिख रहे हैं आज आपको? जी, तो गुड आफ्टरनून। अगर आप गए आधे घंटे का बाजार में चाल देखे तो पीएसयू बैंकिंग में एक अच्छी उछाल काफी सारे स्टॉक्स में देखने को मिली है। तो स्टॉक का जो चुनाव किया है मुनाफे के ऑप्शन के लिए, स्टॉक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका करंट मार्केट प्राइस 148.5 है। जिस तरीके का टेक्निकल और डेरिवेटिव सेटअप है, हमारा मानना है कि जुलाई सीरीज में स्टॉक 155 तक छू सकता है, जिसके चलते आपको ऑप्शंस के द्वारा रणनीति बनानी है। आपको खरीदनी है 150 की कॉल करंट मार्केट प्राइस पर और इस पे आपको 6.75 ये आपका टारगेट 1 रहेगा और 7.75 ये आपका टारगेट 2 बनेगा। स्टॉप लॉस आपको ₹2.70 का इस ट्रेड में बनाने का है। तो कुल मिला के अगर मॉनेटरी टर्म्स में एक प्रॉफिट बना के चले आप तो 9,200 का एक प्रॉफिट टारगेट बना के चले ये ट्रेड में और रिस्क मैनेजमेंट के लिए 5,200 का स्टॉप लॉस बना के चले। यूनियन बैंक में 150 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे 4 से 3.5 रुपए से 4 रुपए के बीच में, ये राय यहाँ पर निकल कर आ रही है। शुक्रिया अक्षय आपका, और आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को गाइड किया कि ऑप्शन में क्या करें। लेकिन एक डिस्क्लेमर भी बता दूं कि ऑप्शंस में 90% ट्रेडर्स को नुकसान होता है, तो बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के या अपनी खुद की भी रिसर्च इसमें ज़रूर लगाएं।
क्योंकि यहाँ पे औसतन 1 लाख रुपए तक का नुकसान हमारे ट्रेडर्स को हो रहा है। तो ये ध्यान ज़रूर रखिएगा। ये रिस्क डिस्क्लोजर सेबी की तरफ से जारी किए गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पेटीएम की। पेटीएम पे चर्चा हो रही थी। हमारे सहयोगी अभिषेक ने एक बेहतर रिसर्च पेश किया कि कैसे पेटीएम में तेजी बढ़ रही है। आपकी राय लक्ष्मीकांत जी, छोटा जवाब दे दीजिएगा पेटीएम पर। डेफिनेटली अपसाइड के मोमेंटम बने हुए हैं, लेकिन अगर पिछले 5 दिनों का सेशन देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम के जो मोमेंटम है उसी की रफ्तार के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट मुझे लगता है करंट लेवल से बाइंग ना करके अगर ये स्टॉक थोड़ा सा डिप लेता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 980 990 के आसपास, तब इसमें बाइंग करके चलना चाहिए। उस दौरान जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है 960 का, और फिर वहां से अगर पुल बैक मूव आता है तो डेफिनेटली अपसाइड के मोमेंटम का वेट किया जा सकता है। और जो अपकमिंग जो मूव है वो मुझे 1050 1060 के जोन तक आता हुआ दिखाई दे रहा है पेटीएम को लेकर। चलिए अब वक्त हो चुका है इस शो को यहीं खत्म करने का। लक्ष्मीकांत जी, जाने से पहले जितने भी स्टॉक्स पे आपने राय दी उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर दे दें। जहां पर हमने जितने भी स्टॉक के बारे में चर्चा किया है वहां उसमें मेरा कोई निजी निवेश नहीं है। हालांकि मेरे हमारे यस बैंक के और यस सिक्योरिटी लिमिटेड के क्लाइंट का निवेश हो सकता है। ओके, शुक्रिया आपका। आपने वक्त निकाला, अपनी रिसर्च के जरिए हमारे दर्शकों को मदद की। स्टॉक्स फटाफट को यही समेटेंगे। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्लोजिंग कॉल्स लेकर आएंगे। बाजार में क्या कुछ हो रहा है, कौन से बड़े एक्शन है, बिग बजर्स लेकर हमारे सहयोगी BTST ऑप्शन ट्रेड, बेहतरीन मौके आपके लिए होंगे। अगले 1.5 घंटे के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और साथ ही मानसी दवे और शरद दुबे होंगे। तीनों आपको बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज दिलवाएंगे और दिग्गज मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा। सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।